हेलो एंड वेलकम टू रेसलिंग प्लेस गाइस। आज हम रिव्यू करेंगे रेसलमेनिया 39 डे 1। पहला मैच आता है वो होता है जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। पहले इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग होती है ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री के साथ। ऑस्टिन थ्योरी आते हैं, फिर एक मेक अ विश का एक वीडियो चलता है जो कि मेक अ विश करके एक फाउंडेशन चल रही है बहुत पहले से WWE में, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मेक अ विश कंप्लीट कर रखी जॉन सीना ने। उनके नाम रिकॉर्ड है 600 विशेस का। बच्चे आते हैं स्टेज पे उनकी एंट्री में और स्पेशल एंट्री होती है जॉन सीना की। तब आते हैं हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। भागते हुए रिंग में आते हैं अपने पुराने स्टाइल में, पूरा क्राउड उनके लिए पॉप करता है और मैच के स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि जॉन सीना इस मैच को जीत सकते हैं, लेकिन वो नहीं जीते। अब होता क्या है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो पहले तो जो जॉन सीना है वो हावी रहते हैं ऑस्टिन थ्योरी पर, लेकिन जैसे ही वो बीच में ऑस्टिन थ्योरी जो जॉन सीना के कान को बाइट कर लेते हैं, काट खा लेते हैं, उसके बाद जैसे वो रेफरी को दिखाने आते हैं पीछे से ऑस्टिन थ्योरी आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वहाँ से ही पूरा मैच पलट जाता है। उसके बाद तो गाइस ऑस्टिन थ्योरी पूरे मैच में जॉन सीना के ऊपर हावी रहते हैं, शो ऑफ करते हैं, लेकिन जैसे ही जॉन सीना की बारी आती है वो फिर से दोबारा उनके हाथ पे काट खा लेते हैं। जैसे मैच आगे आगे बढ़ता रहता है उन पर ड्रॉप किक लगाते हैं, बार बार 8 डाउन लगा देते हैं बीच में। और जब जॉन सीना STF लगा देते हैं बीच में, जब रिवर्सल करके STF लगाते हैं जॉन सीना ऑस्टिन थ्योरी पर, तब उनके हाथ पे काट खा लेते हैं, फिर दोबारा से हावी हो जाते हैं। फिर जैसे जॉन सीना आगे बढ़ रहे होते A लगाने के लिए, तभी रेफरी पड़ जाती है ऑस्टिन थ्योरी की और वो ऑस्टिन थ्योरी जॉन सीना को लो ब्लो मार देते हैं और वहीं मैच हो जाता है ख़त्म। अब गाइस हम अगले मैच की बात कर लेते हैं जो हुआ था फैटल 4-वे टैग टीम मैच, जो भी इस मैच को जीतता वो होता नंबर 1 कंटेंडर फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एल्फा अकेडमी, वाइकिंग राइडर्स, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड रिकोशी की टीम और स्ट्रीट प्रॉफिट्स, चारों टीमें आती है। चारों अपने अपने रिंग पे कॉर्नर पे खड़ी हो जाती हैं और स्टार्टिंग में आते हैं तो आपके एल्फा अकेडमी से आते हैं चैट गेबल एंड रिकोशी आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन वाली टीम से। जैसे जैसे मैच जैसे आगे धीरे धीरे बढ़ता चला था, पहले तो स्लो पेस पे चलता, लेकिन एकदम से ऐसे 1-2 मिनट बाद इसकी जो पेस है मैच की वो एकदम इतनी हाई हो जाती है कि क्या कहें। हर एक जो रेसलर थे, जो भी मतलब सुपरस्टार्स थे, उनको ऐसा ऐसा स्पॉट्स दिया गए थे एकदम बेहतरीन। क्या ही कहें इस मैच के बारे में। जैसे मैच की स्टार्टिंग होती है चैट गेबल रिकोशी अपने परफॉर्मेंस देते हैं अलग अलग, ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी एक अलग ही ट्रेन चला देते हैं वो तो, और आपके स्ट्रीट प्रॉफिट से भी वो भी अलग ही, एंजलो डॉकिंस जो है अलग ही करते हैं वो। और चैट गेबल की यहाँ बात करनी होगी। चैट गेबल जो है ब्रॉन स्ट्रोमन को सुप्लेक्स मारते हैं, वो भी ये नहीं कि उठा के केवल पूरा ज़मीन रिंग पे से उठा के तब जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं। और ब्रॉन स्ट्रोमन टॉप रोप पे से फ्रॉग स्प्लैश देते हैं वाइकिंग राइडर्स को। और एक रिंग कॉर्नर पे गैस होते हैं वाइकिंग राइडर्स, एल्फा अकेडमी और रिकोशेट और मोंटेस फोर्ड। वो एक अपना ही एक मेगा सुप्लेक्स लगाते हैं 6 मिलकर एक दूसरे पर। रिकोशे आते हैं लास्ट में और पीछे से मोंटेस फोर्ड पर जंप करते हैं और वहाँ एक सुप्लेक्स लगाते हैं। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी एक स्ट्रोमन एक्सप्रेस चलाते हैं रिंग में। एक बार तो पूरी चला देते हैं रिंग के बाहर, लेकिन जब वो दूसरी बार लगाने जा रहे होते तो एंजेलो डॉकिंस और ब्रॉन स्ट्रोमन को गिरा देते हैं। उसके बाद आपका रिकोशे आते हैं, वो अपना शूटिंग स्टार लगाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर वहाँ पर एंजेलो डॉकिंस उनको पकड़ लेते हैं। एंजेलो डॉकिंस के ऊपर रिकोशे लगा देते हैं शूटिंग स्टार, लेकिन जैसे ही वो शूटिंग स्टार कनेक्ट नहीं कर पाते वो रिवर्सल कर देते हैं अपने पैरों से और उनको वहीं पकड़ लेते हैं। पीछे से मोंटेस फोर्ड अपना फ्रॉग स्प्लैश देता है जंप करके हाई जंप से, और वहीं पर 1 2 3 करके आपके स्ट्रीट प्रॉफिट्स बन जाते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। अगला मैच आता है गाइस आपका सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल। सबसे पहले लोगन पॉल की एंट्री होती है, वो जो शॉन माइकल्स की याद दिलाता है। जब शॉन माइकल्स ने एक बार एंट्री ली थी रेसलमेनिया के अंदर रोप के ज़रिए, वैसे ही सेम तरफ आपके आते हैं सेथ रॉलिंस। उनका अलग ही है जो म्यूज़िक उनका बजता है, पूरा क्राउड जो है
सोफा स्टेडियम के अरीना में जो 80,000 लोग थे, पूरा सिंग कर रहे थे सेथ रॉलिंस के मैच में भी। गैस जो लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस को स्पॉट्स दिए गए थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। ये भी मतलब काफ़ी अच्छा मैच था ये, जैसे रिंग के अंदर, रिंग के बाहर, अनाउंसर्स टेबल्स पर। और जो लोगन पॉल है वो अपने साथ उनके जो पार्टनर आते हैं, जो उनके मैनेजर कहा जाता है KSI, वो जो उनका ब्रांड है उसका ही कवर पहन कर आते हैं। वो उनकी हेल्प करते हैं KSI सेथ रॉलिंस को मारने में। जैसे ही सेथ रॉलिंस को अनाउंसर टेबल्स पे लिटाते हैं, लोगन पॉल जंप करने के लिए आते हैं और KSI वीडियो बनाते हैं, तभी लास्ट मोमेंट पर KSI को सेथ रॉलिंस लिटा देते हैं और लोगन पॉल KSI के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ स्प्लैश लगा देते हैं। तभी लोगन पॉल को रिंग में ले जाकर पेडिग्री वगैरह लगाते हैं। लोगन पॉल जो है नॉकआउट पंच भी मारते हैं सेथ रॉलिंस को बीच में, और जो है आपका सुपर किक्स भी पड़ती हैं। लोगन पॉल मारते हैं पंच, अपने हाई फ्लाइंग मूव्स दिखाए जाते हैं, फ्रॉग स्प्लैश पड़ते हैं लगातार। इसमें आगे सेथ रॉलिंस जो है स्टॉम्प लगा देते हैं लोगन पॉल को और वहीं मैच जीत जाते हैं। अब आगे बात करते हैं हमारे चौथा मैच, जो होता है 6 वुमेन्स टैग टीम मैच के लिए, जो कि होता है डैमेज कंट्रोल और बेकी लिंच, लीटा और क्रिस स्ट्रॉस के बीच में, यानी 2 हॉल ऑफ फेमर्स, बेकी लिंच वर्सेस डैमेज कंट्रोल। अब इस मैच के बारे में ज़्यादा हम बात करें क्योंकि एक वुमेंस डिवीज़न की तरफ से ठीक ठाक मैच था, अच्छा था मैच, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बुरा मैच था, अच्छा मैच किया था इन्होंने। थोड़े बहुत हाई फ्लाइंग मूव्स भी हमें को दिखे थे। उसके बाद हमारा अगला मैच आता है जिसकी बिल्डअप क्लैश एट द कैसल सितंबर महीने से चल रही थी। वो होता है बाप बेटे के बीच में, मिस्टीरियो फैमिली के बीच में, यानी कि रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। या डोमिनिक मिस्टीरियो पहले एंट्री मारते हैं और जो है उनकी वो क्या कहते हैं, एक मैक्सिकन जेल वगैरह जो होती है वहाँ प्रेजेंस जो होती है, ऐसा उनका शूट किया जाता है कि वहाँ से वो एंट्री मार रहे हैं और डायरेक्ट पुलिस जो होते हैं, पुलिस कस्टडी में वो आते हैं एंट्री लेते हुए, तब वो एंट्री मारते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो रे मिस्टीरियो हैं वो हमको एक ट्रिब्यूट देते हुए देखते हैं। ट्रिब्यूट किसी और को नहीं, वो अपने फ्रेंड एडी गुerrero को देते हैं। उनके ही जैसे एंट्री लेते हैं, उनके ही थीम सॉन्ग पर लेते हैं एंट्री। उनके साथ आते हैं कार में स्नूप डॉग। फिर उसके बाद उनका थीम सॉन्ग प्ले होता है, तब वो रैंप पे चढ़ के तब वो अपनी एंट्री लेते हैं। और उनकी जो फैमिली होती है, यानी कि आपके रे मिस्टीरियो की वाइफ और उनकी डॉटर जो है वो रिंग साइड पर मौजूद होती है। उनका भी इस मैच में इन्वॉल्वमेंट रहता है, आगे हम बताएंगे। तो जब ये मैच स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे मैच स्टार्ट होता है और पहले तो रे मिस्टीरियो मारते नहीं है डोमिनिक को, लेकिन डोमिनिक जो है धक्का मुक्की करते हैं, फिर धीरे धीरे मारना चालू करते हैं तगड़े तरीके से। और एक मोमेंट पे ये आता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग साइड पर पड़े होते हैं उल्टे, और रे मिस्टीरियो जो है बेल्ट निकालते हैं और पीछे बजाया जाता है, जैसे हम लोगों को जैसे मार पड़ा करती थी बचपन में बेल्ट से, वैसे डोमिनिक मिस्टीरियो में मार लगती है। फिर बाद में जो डोमिनिक मिस्टीरियो बाहर चले जाते हैं अपने फैमिली से, अपनी यानी कि उनकी जो वाइफ है रे मिस्टीरियो की, उनसे बदतमीजी करते हैं। तो जो वाइफ होती है उनकी, यानी उनकी माँ, उनको थप्पड़ जड़ देती हैं और पीछे से डोमिनिक मिस्टीरियो को धक्का दे देते हैं रे स्टील पोस्ट पर। फिर आगे जाके जो है डोमिनिक मिस्टीरियो को बचाने के लिए जो उनके साथी हैं डेमियन प्रीस्ट और फिन बेलर, वो उनको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। दोनों ये जो है डोमिनिक मिस्टीरियो को बचा रहे होते हैं रेफरी का ध्यान भटकाकर। तभी जो रे मिस्टीरियो ने लास्ट नाइट LWO यानी लैटिनो वर्ल्ड ऑर्डर जो क्रिएट किया था, उसके मेंबर्स आ जाते हैं और रे मिस्टीरियो को बचा देते हैं और रे मिस्टीरियो इस मैच को जीत लेते हैं। लेकिन एंडिंग मोमेंट्स में जो डेमियन प्रीस्ट है अपने ब्लेजर में एक स्टील चेन रख के लाते हैं, जो कि वो यूज़ करते हैं डोमिनिक, लेकिन उनको बीच में बचाने के आए थे बैड बनी, क्योंकि बैड बनी भी अनाउंसर टेबल पर मौजूद थे। वो उनको बचाते हैं और वहीं 619 लगा देते हैं रे मिस्टीरियो और मैच को वहीं फिनिश कर देते हैं। अगला मैच आता है फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जो कि होता है रॉयल रंबल 2023 की विनर रिया रिप्ली और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर के बीच में।
अगर इस मैच की बात करें तो ये मैच अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक चैम्पियनशिप वर्दी, रेसलमेनिया वर्दी मैच था, जो कि रेसलमेनिया में ही हो रहा था चैम्पियनशिप के लिए। दोनों ही फीमेल सुपरस्टार जो एक दूसरे को इतना मार रहे थे, इतना टॉर्चर कर रही थी, किकआउट पे किकआउट कर रहे थे, पिनफॉल हो रहे थे जब, यानी कि ऐसा मान लो कि कोई हार मारने को ही तैयार नहीं था। क्योंकि जो शार्लेट फ्लेयर है वो रेसलमेनिया में 7वीं बार आ रही थी, तो उनका एक अलग ही रुतबा था। और जो रिया रिप्ली है वो पहली बार रेसलमेनिया में फैंस के सामने परफॉर्म कर रही थी, वो भी चैम्पियनशिप मैच के लिए, तो उनका एक मतलब अलग ही परफॉर्मेंस वो दे रही थी, जैसे कि और कोई बड़ा है नहीं उनसे। जैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हाई फ्लैग मूव्स जो हमको दिखते हैं, एक छोटा सा मतलब स्क्रैच या चोट लग जाती है शार्लेट फ्लेयर की नाक पर, वो भी हमको दिखता है। मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि ये जो मैच था एकदम वन ऑफ द बेस्ट मैचेस वुमेंस डिवीज़न में रेसलमेनिया के अंदर था। और ऐसे करके जो है हमारी रिया रिप्ली बन जाती है नई स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियन। आगे जब डे 1 जो था वो जैसे ही ख़त्म होने पे आ रहा था, मेन इवेंट होने से पहले ही मिज और स्नूप डॉग आता है, क्योंकि मिज जो है वो होस्ट होते हैं रेसलमेनिया के और स्नूप डॉग के साथ आते हैं। तो वो अनाउंस करते हैं जो पूरी रेसलमेनिया डे 1 की जो अटेंडेंस थी वो थी 80,497, यानी 80,497 लोग। तभी जो स्नूप डॉग के मजाक में कहते हैं कि ये इतनी इसलिए क्योंकि तुम्हारा मिस से कहते हैं कि मिस से तुम्हारा कोई मैच नहीं, इसलिए इतनी अटेंडेंस है। तभी मिस कहते हैं कि मैंने तो अनाउंस किया था सोशल मीडिया पे ओपन चैलेंज, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी पैट मैकफी का म्यूज़िक बजता है और पैट मैकफी आते हैं रिंग में और कहते हैं कि हम सब ट्विटर, सोशल मीडिया सब जगह है, लेकिन हमने कोई भी ऐसा ओपन चैलेंज नहीं देखा मिस तुम्हारा। अगर तुम कहते हो तो मैं तुमको अभी यहीं हरा सकता हूँ। मिस कहते कोई ऑफिशियल्स नहीं है इस मैच को ऑफिशियल करने के लिए। पैट मैकफी कहते हैं 80,497 लोग हैं, तो और क्या चाहिए ऑफिशियल करने के लिए। वहीं स्नूप डॉग कह देते हैं कि इस मैच को अभी करा जाए। जैसे ही मैच होता है पैट मैकफी मिस को मारता है। मिस जैसे ही छोड़ कर जा रहे होते हैं पीछे से, तो कोई एक साइड में कोई 49 ER करके कोई था, वो उनको इंटरफेयर करते हैं और पैट मैकफी की मदद करते हैं। पैट मैकफी जो है इस मैच को जीत जाते हैं। लास्ट में आता है हमारा द मेन इवेंट फॉर द डे 1 रेसलमेनिया, जो कि होता है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए, जो कि होता है केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन वर्सेस द ऊसोस आते हैं। फिर केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन भी आते हैं। सैमी ज़ेन की टीम पर सैमी ज़ेन को जो पॉप मिलता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। और इस मैच के बारे में क्या था, जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ ऐसा लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ तो तगड़ा होने वाला है। और जैसे ही मैच जो आगे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे करके ऊसो जो सुपर किक्स लगाना चालू करते हैं। और सुपर किक्स ऐसी एक से एक तगड़ी आवाज़ वाली, पहले एक लगाता फिर दूसरा लगाता फिर दोनों एक साथ लगाते हैं। सैमी ज़ेन को इतनी सुपर किक्स लगाई गई कि ऐसा लग रहा था कि ये जो मैच है सुपर किक्स पे ही बेस है। एक के बाद एक सुपर किक्स लगा रहे थे दोनों भाई मिलकर सैमी ज़ेन को। फिर केविन ओवेंस आते बीच में, तब उनको भी सुपर किक्स लगाते हैं। अनाउंसर्स टेबल्स पे ले जाते हैं, वहाँ जाके केविन ओवेंस को मारते हैं। सैमी ज़ेन फिर मारते हैं जे ऊसो को, एप्रन पर सुप्लेक्स लगाते हैं। फिर बाद में जो है केविन ओवेंस भी सुपर किक्स लगाते हैं दोनों भाइयों को। मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि ये जो मैच है सुपर किक्स पे बेस है कि कौन सबसे ज़्यादा सुपर किक्स लगाएगा। तो धीरे धीरे करके जब मैच एंडिंग की तरफ बढ़ता है, इतने सारे पिनफॉल्स होते हैं गाइस, इतने क्लोज किकआउट्स, जो ऐसा लग रहा था कि बार बार 3-4 बार तो मेरे को लगा था कि ये मैच अब ख़त्म, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तभी वहाँ किकआउट हो रहे थे। फिर एंडिंग मोमेंट्स में जब जिमी ऊसो को बाहर कर देते हैं, सैमी ज़ेन फिर आते हैं अपना हेलोआ किक लेके जे ऊसो को मारते हैं और पकड़ लेते हैं वहीं जे ऊसो को। और उससे पहले जे ऊसो भी सैमी ज़ेन को हेलोआ किक लगा चुके थे। सैमी ज़ेन को इतना पीड़ कर रहे जैसे सैमी ज़ेन अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। फिर बीच में एक ऐसा मोमेंट आता है कि दोनों टीम एक दूसरे को फेस ऑफ करती है, फिर मारती है, जो क्राउड पॉप अप देता है इनको कमाल का। एंड में 3 हेलोआ किक लगाते हैं सैमी ज़ेन और बन जाते हैं सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैम्पियंस।